हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो सब बढ़िया, मज़े में एकदम। अब तो नव वर्ष की भी शुरुआत हो गई है ना, तो सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। इस नव वर्ष में, इस न्यू ईयर में आप अपने आप से कमिटमेंट करें कि हम बहुत मेहनत करेंगे, अच्छी तरह से रिवीजन करेंगे और मैथमेटिक्स में 100 में से 100 नंबर लेके आएंगे। ठीक है बेटा। चलिए, हमेशा याद रखिए, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। यानी अगर आपकी हिम्मत, अगर आप में हिम्मत है, यानी कि आप अगर कोशिश करेंगे, तो याद रखना, सच्चे मन से जो कोशिश की जाती है, तो उस कोशिश को पूरा करने के लिए ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। ठीक है, तो चलिए, फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक ऑफ क्लास 10th, दैट इज चैप्टर 6, ट्राइंगल्स। तो प्यारे बच्चों, वैसे तो ये टॉपिक क्लास 9th में भी हमने पढ़ा है। क्लास 9th में हमने ट्राइंगल्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। ट्राइंगल्स क्या होती हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होते हैं, है ना। कॉन्ग्रुएंस होने के लिए कौन कौन सी क्राइटेरिया हैं जब हम उन्हें कॉन्ग्रुएंट फिगर्स या कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कह सकते हैं। वो कौन कौन से रूल हैं जिनसे हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोल देते हैं, और दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा, कंक्लूजन क्या निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। फिर भी एक छोटा सा रिकॉल करते हैं, है ना, रिवाइज करते हैं थोड़ा सा ट्राइंगल के बारे में। तो जैसे ट्राइंगल, तो सभी बच्चे जानते हैं कि ट्राइंगल अ क्लोज्ड फिगर which is made by three line segment। एक क्लोज्ड फिगर जो तीन लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो उसे हम ट्राइंगल कहते हैं। और ट्राइंगल में तीन वर्टाइसेस होते हैं। वर्टाइसेस कितने होते हैं? 3। ए बी सी तीनों वर्टाइसेस हैं। साइड्स कितनी होती हैं? 3, लाइक ए बी, बी सी, सी। एंगल्स कितने होते हैं? 3, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो ये सब कुछ हम जानते हैं, है ना। तो ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज़ भी हम जानते हैं कि ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज मोर देन द थर्ड साइड। द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज मोर देन द थर्ड साइड। यानी किसी ट्राइंगल की अगर दो साइड्स को ऐड कर दिया जाए तो तीसरी साइड से हमेशा ज़्यादा होता है। चलिए, और हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी जानते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जानते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होते हैं। और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स से पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं। कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, तो देखिए, वेरी इजी। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है ऐसे फिगर, ऐसे फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं जिनका शेप और जिनका साइज बिल्कुल कैसा होता है? एक जैसा होता है, सेम टू सेम। तो इसको डेफिनेशन के द्वारा हम समझेंगे। टू फिगर्स आर said to be congruent figures, congruent figures if they have same shape and same size। क्या लिख दिया मैंने? बताइए, क्या लिख दिया मैंने? इस बात का क्या मतलब है? मैंने लिखा टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज।
यानी ऐसी आकृतियों को हम सर्वांग सम आकृतियां कहते हैं जिनकी आकृति और जिनका आकार बिल्कुल एक जैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने एक ट्रायंगल बनाया और ये मैंने दूसरा ट्रायंगल बनाया, इसका नाम है ABC, इसका नाम है DEF। अब आप इसको देखिए और इसको देख के बताइए क्या दोनों फिगर का जो शेप है वो सेम है? बिल्कुल भाई, दोनों ही ट्रायंगुलर शेप में है, बिल्कुल ठीक। क्या दोनों का साइज ठीक है? तो साइज का मतलब होता है एरिया। अगर इसका एरिया इसके एरिया के इक्वल टू है तो दोनों का साइज भी सेम है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों का शेप कैसा है? ट्रायंगुलर। दोनों का साइज अगर इनका इक्वल एरिया हुआ तो इनका साइज भी सेम होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। दिस साइन इज रिप्रेजेंटिंग कॉन्ग्रुएंट टू, इसको हम क्या पढ़ते हैं? कॉन्ग्रुएंट टू। तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, ठीक है। तो ये हमने क्लास 9th में पढ़ा है। हमने ये भी पढ़ा है कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी के कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हम कॉन्ग्रुएंस रूल भी कहते हैं। तो एक दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए एक तो है साइड एंगल साइड, है ना, साइड एंगल साइड। दूसरा है एंगल साइड एंगल। थर्ड है एंगल एंगल साइड। फोर्थ है ट्रिपल S और फिफ्थ है RHS। तो ये सारी चीज़ें हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि क्या पढ़ चुके हैं कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं। तो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने के लिए हमें एक ट्रायंगल की तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो दूसरे ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग तीन साइड्स के इक्वल हो। और वो तो तीन चीज़ें होती हैं, वो जो थ्री कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली, वो क्या होते हैं? टू साइड उनका इंक्लूडेड एंगल, दो एंगल उनकी इंक्लूडेड साइड, दो एंगल और एक साइड, एक ट्रायंगल की तीनों साइड, या राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। तो ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की डेफिनेशन है। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में ये हम सब कुछ ये हम पहले से जानते हैं क्लास 9 से, ठीक है। हमें ये नहीं पढ़ना है, हमें ये नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है सिमिलर फिगर्स। तो देखते हैं सिमिलर फिगर्स। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि सिमिलर फिगर्स मतलब ऐसे फिगर्स जो कैसे हों? सिमिलर हों। तो सिमिलर का मीनिंग होता है एक जैसे हों। तो जिनका शेप कैसा हो? एक जैसा, लेकिन साइज कैसा हो? डिफरेंट। ऐसे फिगर्स को हम सिमिलर फिगर्स कहते हैं जिनका शेप कैसा हो? सेम, बट साइज कैसा हो? डिफरेंट। तो उन्हें हम सिमिलर फिगर्स बोलेंगे, ठीक है। डेफिनेशन के द्वारा समझते हैं इस चीज़ को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू फिगर्स आर said to be similar figures, having same shape but different in size, मतलब कहने का मतलब ये है कि शेप सेम होना चाहिए और उनका साइज सेम हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम हो बड़ी अच्छी बात है, नहीं हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान के चलो साइज उनका सेम हो गया तो वो सिमिलर के साथ साथ कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हो जाएंगे। मतलब हमें सिमिलर फिगर्स देखने के लिए या सिमिलर फिगर्स बताने के लिए उनके साइज से कोई लेना देना नहीं है, हमें उनके एरिया से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल शेप से मतलब है। शेप अगर सेम है तो वो सिमिलर फिगर्स होंगे। फॉर एग्जांपल आप इस चीज़ को समझें,
देखिए, टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर फिगर्स हैविंग सेम शेप बट डिफरेंट इन साइज। तो मान के चलिए कि हमने एक सर्कल बनाया और हमने एक और सर्कल बनाया, तो आप से अगर पूछा जाए बताओ कि ये कैसे फिगर्स हैं, तो आप देखते ही कह देंगे कि इन दोनों की शेप कैसी है, एक जैसी है, ये भी सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर है, तो ये सिमिलर सर्कल है ना। अच्छा, इनकी साइज की बात करें तो जाहिर सी बात है, देखने से भी पता चल रहा है कि इसका एरिया कम है, इसका एरिया ज़्यादा है, तो डेफिनेटली इनकी जो साइज है वो डिफरेंट है। पर हमें साइज से कुछ नहीं करना, हमें तो केवल शेप से मतलब है, तो इनको क्या बोलेंगे, सिमिलर सर्कल। अच्छा, और देखिए, मैंने एक ट्राइंगल ये बनाया और मैंने एक ट्राइंगल ये बनाया, तो आप गौर से देखो कि भाई ये भी क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है, दोनों की शेप कैसी है, ट्राइंगुलर, बट साइज कैसा है, डिफरेंट। और देखिए आप, जैसे सपोज मैंने एक ये बनाया स्क्वायर और एक स्क्वायर मैंने ये बनाया, देख लो ये भी क्या है, ये भी सिमिलर फिगर है। क्यों? क्योंकि दोनों की शेप कैसी है, स्क्वायर, और दोनों का साइज कैसा है, डिफरेंट। अब सिमिलर फिगर्स को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ये दिस साइन इज, क्या बताता है ये साइन, इज सिमिलर टू, similar to, this circle is similar to this circle, this triangle is similar to this triangle, this square is similar to this square। अंडरस्टूड, समझ में आ गया? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ लिया कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बाद में हमने सिमिलर फिगर्स भी पढ़ लिए, है ना। अब हमें पढ़ना है सिमिलर पॉलीगॉन्स के बारे में, सिमिलर पॉलीगॉन्स। तो क्या होती हैं सिमिलर पॉलीगॉन्स, इस चीज को समझते हैं। देखिए, सिमिलर पॉलीगॉन्स, देखो पॉलीगॉन्स क्या होते हैं। पॉलीगॉन्स का मतलब होता है कि पॉलीगॉन्स, पॉली का मतलब होता है मैनी, और गॉन्स का मतलब होता है साइड्स। यानी ऐसे फिगर्स को हम पॉलीगॉन्स कहते हैं जिसमें मैनी साइड्स हों। तो मैनी साइड्स का मतलब हो गया कि 3 और मोर देन 3 साइड्स, 3 साइड्स वाला ट्राइंगल, 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड वाला पेंटागन, 6 साइड वाला हेक्सागन, 7 साइड्स वाला हेप्टागन, 8 साइड वाला ऑक्टागन, 9 साइड वाला नैनोगन, है ना। तो सिमिलर पॉलीगॉन्स का मतलब होता है ऐसे 2 पॉलीगॉन्स जिसमें, जिनकी नंबर ऑफ साइड सेम हो। क्या हो? नंबर ऑफ साइड सेम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 पॉलीगॉन, 2 polygons of the same number of side, of the same number of sides are similar, are similar if, अब इसकी 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन है देयर करेस्पॉन्डिंग, देयर corresponding angles are equal। सेकंड है their corresponding sides, their corresponding sides are in the same ratio, same ratio। तो सेम रेशियो को हम प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हैं, सेम रेशियो को हम क्या बोल सकते हैं, प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन, ठीक है।
अब समझो आप इस बात को कि जो हमने डेफिनेशन लिखी है उसका मतलब क्या है। हमने लिखा है टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, यानी दो पॉलीगॉन जिसमें नंबर ऑफ साइड्स कैसी हो, सेम हो, उन्हें हम पॉलीगॉन्स कहते हैं। इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए पहली बात, और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो है वो सेम होना चाहिए। तो समझते हैं इस चीज़ को। जैसे मान के चलिए कि हमने क्या किया कि दो पॉलीगॉन ले लिए, क्या ले लिए, दो पॉलीगॉन। फॉर एग्जांपल मेरा एक पॉलीगॉन है, एक क्वाड्रिलेटरल ये हो गया, और एक क्वाड्रिलेटरल हो गया मेरा ये, ठीक है। दोनों ही क्वाड्रिलेटरल हैं। सपोज ये है ABCD और ये है PQRS। अब देखो हमने क्या बोला था आपको कि सिमिलर फिगर्स का मीनिंग क्या होता है, शेप उनकी सेम होना चाहिए। तो ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, तो शेप तो दोनों की सेम है। लेकिन अब क्या ये सिमिलर पॉलीगॉन्स हैं, तो इसकी दो कंडीशन है कि इनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो भी सेम होना चाहिए। तो देखते हैं, अब ये एंगल हमें दे रखा है 105 डिग्री, दिस वन इज 100 डिग्री, ये दे रखा है 70 और ये दे रखा है हमें 85, ठीक है। अब ये दे रखा है 105, ये दे रखा है 100, ये दे रखा है 70 और ये दे रखा है 85। सपोज ये साइड हमें दे रखी है 1.5 मीटर या सेंटीमीटर, एनीथिंग एल्स, सेंटीमीटर। ये दे रखी है 2.5, ये दे रखी है 2.4 और ये दे रखी है 2.1। इसकी बात करें तो ये दे रखी है 3.0, ये दे रखी है 5, ये दे रखी है 4.8 और ये दे रखी है 4.2, ठीक है। अब हमें ये दो पॉलीगॉन्स गिवन है, हमें ये बताना है क्या ये दोनों पॉलीगन सिमिलर हैं। तो चेक करते हैं, देखिए पहली कंडीशन को चेक करते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए। तो इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड क्वाड्रिलेटरल PQRS, तो इन दोनों में हम देखते हैं कि एंगल A का करस्पॉन्डिंग एंगल है P 105, एंगल B का करस्पॉन्डिंग एंगल है Q 100 डिग्री, एंगल C का करस्पॉन्डिंग एंगल है R 70 डिग्री, एंगल D का करस्पॉन्डिंग एंगल है S 85। तो प्यारे बच्चों एक चीज आप यहाँ पे नोट करो कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल तो एंगल है, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन कि क्या इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो भी इक्वल है। तो देखते हैं, देखो सेकंड कंडीशन, तो AB अपॉन, तो AB की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है PQ, तो AB दे रखा है मुझे 1.5 और ये दे रखा है मुझे 3.0, तो कितना आ गया 1/2। BC, और BC की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है QR,
तो BC मुझे दे रखा है 2.5 और QR दे रखा है मुझे 5.0 यानी 1/2। फिर CD, और CD की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, RS। CD मुझे दे रखा है 2.4 और RS मुझे दे रखा है 4.8, तो ये भी 1/2। फिर DA, और DA की करस्पॉन्डिंग साइड कितनी है, SP। तो DA मुझे दे रखा है 2.1 और ये मुझे दे रखा है 4.2, ये भी कितना, 1/2। अब आप चेक करो कि क्या करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम है, 1/2 1/2 1/2 1/2, बिल्कुल सेम है। क्या करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल हैं। तो क्या मैं एक कंक्लूजन निकाल सकता हूं यहां से कि जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है वो सिमिलर है क्वाड्रिलेटरल PQRS के। तो यहां से हमने ये कंक्लूजन निकाल दिया कि टू पॉलीगन्स आर सेड टू बी सिमिलर if their corresponding angles are equal and the ratio of their corresponding sides are in the same ratio या proportion। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 6.1, तो वेरी इजी। इसमें लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। ओके, सो क्या है क्वेश्चन नंबर 1, ऑल सर्कल्स आर। तो जितने भी सर्कल्स होते हैं वो सभी सिमिलर होंगे, है ना। ऑल स्क्वायर्स आर, तो ये भी सिमिलर होंगे भाई, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। थर्ड, ऑल फिल इन द ब्लैंक्स ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो अब देखो हमसे पूछा है ऑल फिल इन द ब्लैंक्स आइसोस्केलेस और इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ऑल इक्विलैटरल, अब वाई इक्विलैटरल, देखो ये एक मैंने छोटा ट्रायंगल बनाया, इक्विलैटरल है। ये मैंने एक बड़ा ट्रायंगल बनाया, ये भी इक्विलैटरल है। तो डेफिनेटली ऐसे कितने इक्विलैटरल ट्रायंगल्स होंगे जो सिमिलर होंगे। तो ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। फोर्थ, two polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are equal। तो फर्स्ट में तो इक्वल आ जाएगा, और their corresponding sides are equal और proportional। तो proportional proportional का मतलब होता है कि corresponding sides का रेशो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। चलिए भाई, तो ये हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 में कोई खास नहीं है, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स नॉन सिमिलर फिगर्स। कोई एकदम घटिया क्वेश्चन है ना। फर्स्ट, जैसे इसमें लिखा है सिमिलर फिगर्स, सिमिलर फिगर्स। तो सिमिलर फिगर्स में क्या है, आप एक छोटा ट्रायंगल बना दो, एक बड़ा ट्रायंगल बना दो, ये सिमिलर फिगर हो गए। सिमिलर फिगर्स की डेफिनेशन होती है कि दोज फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर फिगर्स हुज शेप आर सेम बट डिफरेंट इन साइज। तो है ना, और बनाना है, और एग्जांपल देना है, एक छोटा सर्कल बना दो और एक बड़ा सर्कल बना दो, ये भी सिमिलर फिगर्स, वेरी इजी। सेकंड, सेकंड में क्या है, सेकंड में नॉन सिमिलर फिगर्स, नॉन सिमिलर फिगर्स। तो नॉन सिमिलर फिगर्स का मतलब होता है कि ऐसे फिगर्स जिनकी शेप कैसी हो, एक जैसी ना हो। तो सपोज एक सर्कल बना दिया मैंने, एक ट्रायंगल बना दिया, नॉन सिमिलर फिगर्स हो गए। क्यों, क्योंकि ये सर्कल है, ये ट्रायंगल है, कभी एक जैसे हो ही नहीं सकते, सिमिलर हो ही नहीं सकते, ठीक है। चलिए, तो
अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो उसको भी कर लो, बहुत आसान है। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 में? इसमें लिखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट, है ना। तो 2 पॉलीगॉन्स हमें गिवन है, हमें बताना है कि सिमिलर हैं या नहीं है। तो बता देंगे भाई, क्या प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 3, तो देखो, तो ये तो भाई हमें एक क्वाड्रिलेटरल तो ये दे दिया, इसका नाम दिया है PQRS, और ये 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये क्या दे दिया? ये दे दिया हमें एक स्क्वायर, तो ABCD। अब देखो, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3, ये 90 डिग्री, ये 90, ये 90, ये 90। अब आप खुद से देखो, देखो इस क्वाड्रिलेटरल की भी ऑल 4 साइड्स इक्वल है, इस क्वाड्रिलेटरल की भी ऑल 4 साइड्स इक्वल है। इट मीन्स दैट कि ये तो रोम्बस है, ऑल 4 साइड्स, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल इज नॉट 90 डिग्री। ये स्क्वायर है, इसकी भी ऑल साइड्स आर इक्वल हैं और ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो सिंपल सी बात है कि ये दोनों ही क्वाड्रिलेटरल सिमिलर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि सिमिलैरिटी की 2 कंडीशन होती हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल ही नहीं होंगे। देखो यहाँ पे चेक करो, ये 90 से छोटा है, ये 90 है, क्योंकि यहाँ पे ईच एंगल 90 डिग्री है इस फिगर में, ABCD में, और इसमें ईच एंगल जो है वो कैसा है? डिफरेंट है, 90 नहीं है। तो पहली कंडीशन ही फेल हो गई। दूसरी कंडीशन, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होना चाहिए, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल है, PQ अपॉन AB, 1.5 अपॉन 3, 1/2। तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन फर्स्ट तो नहीं हो रही ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि क्वाड्रिलेटरल PQRS एंड क्वाड्रिलेटरल ABCD will not be similar because in both figure corresponding angles are different, corresponding angles are not equal, are not equal, सिंपल। एक छोटा सा रीजन दे दिया हमने, हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.1, ठीक है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू द टॉपिक, ओके, और देखेंगे कि आगे हमें क्या पढ़ना है। आज का काफ़ी है। थैंक यू सो मच।